नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं ईयर ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो ईयर किस तरह से ऑटोमेटिक जो है इंक्रीमेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे और ये किस तरह से काम करता है नहीं करता है पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं पहले एक एग्जांपल सेट करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ईयर लिखा हुआ, क्या ईयर लिखा हुआ, 2020 लिखा हुआ है। अभी कौन सा ईयर है, 2020। और यहाँ पे मैं वैल्यू 1 डाला तो यहाँ पे जो है 2021 आना चाहिए। ठीक है, अगर यहीं पे मैं वैल्यू को 1 के जगह 2 डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 डाल दिया और इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो है 2022 लिखा गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 2 के बदले यहाँ पे 3 डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कॉलम में जो है 2023 आ गया है। ठीक है, तो ये मैं लिखा हूँ लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला सेट किया हूँ। ठीक है, और उस फार्मूला के अनुसार जो है ये ऑटोमेटिक जो है चेंज होते रहेगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट रो में आपका जो है ऑटोमेटिक 2024 आ गया है। करेक्ट है। यहाँ पे आप 5 लिखिए, देखिए नेक्स्ट रो में जाके ईयर चेंज हो गया, वैल्यू 2025 हो गया। करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे 7 लिख दो, ठीक है, तो देखिए 2026 2027 तक आ गया। मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए 21 22 यहाँ से लेके 2030 तक जो है ऑटोमेटिक जो है वैल्यू आप जैसे एंटर किए उतना डेट तक ऑटोमेटिक जो है आपको ईयर का वैल्यू लिखा के ऑटोमेटिक लिखा गया है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग किस तरह से सेट किए हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं डिलीट कर दिया और यहाँ पे फार्मूला सेट करूंगा। ठीक है, फार्मूला सेट करने के लिए मैं कुछ फार्मूला यूज नहीं किया, मैं यूज किया हूँ इसमें एंड फार्मूला यूज किया हूँ। क्या फार्मूला यूज किया हूँ, एंड फार्मूला यूज किया हूँ। और जो है मैं कॉलम फार्मूला यूज किया हूँ, COLUMN। ठीक है, मैं कॉलम फार्मूला यूज कर, थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें जो है कौन सा फार्मूला, 2 फार्मूला यूज किया हूँ और एक फार्मूला यूज किया हूँ इफ। ठीक है, इफ। और आपको तो पता है ये सभी फार्मूला सभी के बारे में मैं पूरा डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में इफ के बारे में, ठीक है, एंड के बारे में और कॉलम के बारे में। ठीक है, तो कॉलम का बारे में मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। क्या है कॉलम, कॉलम का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे और कॉलम फंक्शन डालोगे, ठीक है, तो कॉलम फंक्शन जैसे डालोगे तो ये जो है 8 नंबर रेफरेंस दे रहा है। कैसे दे रहा है 8 नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कॉलम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉलम का रिफ्रेशमेंट में बता दिया किस तरह से काम कर रहा है। और एंड फंक्शन क्या होता है, एंड फंक्शन लॉजिकल है, अगर 2 लॉजिक सही है तो वो तभी जो है ओके बनेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता के दिखाता हूँ फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला लगाया, मैं इक्वल टू लिखूंगा इफ। ठीक है, मैं इफ फंक्शन लगा रहा हूं और इसके बाद कंडीशन डाल रहा हूं एंड फंक्शन। ठीक है, एंड फंक्शन डाल रहा हूं और एंड फंक्शन में जाने के बाद जो है लॉजिक पूछ रहा है। लॉजिक में मतलब ये वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं, तो वैल्यू नहीं आ रहा, आपको क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू इफ। ठीक है, इफ के बाद लगाया लॉजिकल फंक्शन लगाऊंगा, क्या, एंड। ठीक है, एंड फंक्शन लगाऊंगा। एंड फंक्शन लगाने के बाद बोल रहा है लॉजिकल 1। लॉजिकल 1 में मैं इसको ले रहा हूं और इसको लॉक कर दे रहा हूं। ठीक है, और ये वैल्यू जो है मुझे होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, फर्स्ट लॉजिक। सेकंड लॉजिक, सेकंड लॉजिक में मैं पूछ रहा हूं इसी वैल्यू को, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसका जो कॉलम होता है, कोलन। ठीक है, ये रेफरेंस का कोलन -2। ठीक है, इस वैल्यू का कोलन -2। अगर ये दोनों सही हुआ, अगर ये दोनों वैल्यू करेक्ट है, ठीक है, उस कंडीशन में ही मुझे, ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू करेक्ट हुआ तो उस कंडीशन में मुझे क्या होना चाहिए, ये वैल्यू, इसको मैं लॉक कर दे रहा हूं F4 प्रेस करके, माइनस, ठीक है, इतना प्लस कोलन, ठीक है, कोलन -2। ठीक है, कोलन -2 होना चाहिए। अगर न बाद बाकी में इसको मैं फॉल्स कर रहा हूं, फॉल्स में इसको
ब्रेक कर रहा हूँ। अगर इस इंटरप्रेस किया तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला पुट हो गया है। ठीक है, अगर ये फार्मूला को आप इसमें इधर में ड्रैग कर दीजिए सेम वे में, ठीक है, सेम वे में ड्रैग कर दीजिए तो आपका जो है ये ऑटोमेटिक जो है ये आना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा गया है, कुछ रॉन्ग हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी क्या करना, अगर इसको आप ड्रैग करोगे, ठीक है, ड्रैग करोगे तो देखिए ऑटोमेटिक सभी फिल हो रहा है। तो ये रॉन्ग हुआ है, समथिंग फार्मूला में यहाँ पे रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, यहाँ पे देखिए B2 जो है यहाँ पे लॉक करना है, इसको F4 प्रेस कीजिएगा, ठीक है, लॉक हो गया। उसके बाद जो अगर आप इसको ड्रैग कीजिए तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये फार्मूला सभी सेल में जो है आ गया है, ऑटोमेटिक जो है फार्मूला आप डाल चुके हैं। अगर आप यहाँ पे अभी चेंज कीजिए, यहाँ पे 2 चेंज कीजिए, ऑटोमेटिक देखिए आ रहा है, यहाँ पे 3 चेंज कीजिए, ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला किस तरह से काम करता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस फार्मूला के लिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, फर्स्ट सेल में बोल रहा है कि बी, ठीक है, फर्स्ट दोनों में क्या बोल रहा है, इस फार्मूला को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस फार्मूला को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। ओके, इसका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो। ठीक है, ये फार्मूला एक्चुअली है क्या, किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2021 आया, क्यों आया 2021। ठीक है, पहला देखिए फर्स्ट कंडीशन में है v जो है ग्रेटर देन जो है 0 होना चाहिए, ये जो है ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट है, 0 है ग्रेटर देन, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या है, b जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम -2 होना चाहिए, इसका कॉलन, कॉलन अगर इस वैल्यू का कॉलम लिखेंगे तो कितना होगा, इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ कॉलम। ठीक है, अगर कॉलम वैल्यू आप डालिए, यहाँ पे रेफरेंस में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 में से -2 किया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या ये जो है सेल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब इस कंडीशन में दोनों का कंडीशन जो फॉलो हो रहा है, मतलब ये ट्रू है। अगर ट्रू वैल्यू रहा तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपको, ट्रू वैल्यू रहा तो इफ का फॉर्मूला में ये वैल्यू प्लस कोलन -2, ठीक है, कोलन -2, कोलन का वैल्यू कितना है, कोलन का वैल्यू यहाँ पे आपको 3 आ जाएगा, -2 किया तो 1 आ जाएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, अभी देखिए, ठीक है, कोलन का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2 3 -2 किया तो 1 आ गया। ठीक है, और इस वैल्यू में 1 को ऐड कर देंगे, इस वैल्यू में 2021 में ऐड करेंगे तो 2021 होगा, जो कि करेक्ट है। ठीक है, उसी के लिए अगर इसके लिए फार्मूला आप देखेंगे, ये फार्मूला को मैं कॉपी कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो सेम फॉर्मेट मैं इसको भी कर रहा हूँ। ओके, अभी देखिए इस वैल्यू के लिए अगर मैं यहाँ पे अगर 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 2022 क्यों हो गया, 22 होने का क्या रीजन है। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे कॉपी करते हो, फर्स्ट वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो। अभी देखिए इस फॉर्मूला के लिए मैं यहाँ पे कॉपी किया, क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, एंड फॉर्मूला अप्लाई किया हूँ। बी ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ऑलरेडी है, करेक्ट है, ये फर्स्ट फार्मूला सेटिस्फाई किया। सेकेंड में क्या कह रहा है कि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कोलन -2, कोलन -2। अगर यहाँ का कॉलम अगर बात करें यहाँ पे तो कोलन का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फार्मूला लिखिए, यहाँ पे इक्वल टू कोलन, ठीक है, कोलन का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 -2 किए, 4 -2 हो गया, कितना हो जाएगा 4 -2 तो हो जाएगा आपको 2, करेक्ट है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे जो है आप जो एंड जो फार्मूला लगाए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, उस कंडीशन में जो है आपका जो है नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू प्लस कोलन -2, कोलन -2 मतलब 2 हो गया, ये वैल्यू जो है 2020 प्लस कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, जो कि आपको हो जाएगा 2022, करेक्ट है। उसी तरह आप यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 रख रहे हो, ठीक है, 3 रख रहे हो और इसमें जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हो वही फार्मूला, सेम फार्मूला आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसी को पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, सेम फार्मूला वही है, यहाँ पे भी देखिए
यहाँ पे कोलन का वैल्यू बस यही है कि अगर यहाँ पे आप चेक करो तो कोलन का वैल्यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू कोलन, कोलन का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जा रहा है। ठीक है, 5 हो जा रहा है तो 5 जो है 5 माइनस 2 किया तो 3 हो गया, और 3 माइनस 3 तो इतना प्लस 3 23, करेक्ट है। तो इस तरह से जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक ईयर का इंक्रीमेंट किस तरह से हो रहा है, जिसमें कि हम लोग मेनली यूज किए थे इफ एंड कॉलम फंक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ आपका डाउट कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।